मामले BF7 के नहीं आए हैं, लेकिन अगर ये आ गए तो उससे पहले हमें किस तरीके से उससे बचना है, बस यही हमें करना है। तो आप मीडिया को चाहे जो कह ले, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है, हमारी ड्यूटी है, कर्तव्य है कि हम आपको इससे जुड़े हर एक अपडेट लगातार आपको बताते रहें। चलिए बढ़ते हैं खबरों में दूसरे खबर की ओर आगे। सार्वजनिक मंचों से ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर बनाने का दम्भ राज्य सरकार करती है, लेकिन ग्रामीण चिकित्सा बेहाल है। कड़ाके की ठंड में 7 दिनों से BSc इन कम्युनिटी हेल्थ के छात्र नियुक्ति की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे हैं, लेकिन सुध लेने वाला कोई नहीं है। एक रिपोर्ट आप पर इसको दिखा रहे हैं। के बीच 7वें दिन भी छात्र ठंड में ठिठुरने को मजबूर है। BSc कम्युनिटी हेल्थ के छात्र छात्रा सैकड़ों की संख्या में यहां छात्र स्वास्थ्य निदेशालय के समक्ष अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। विभाग पर उदासीनता और अधिकारियों पर उदासीनता का आरोप लगाया जा रहा है। भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों की तबीयत भी खराब होने लगी। आज हमारा 7वां दिन हो गया और हमारा मांग बस नियुक्ति का है सर। और इससे पहले भी सर हम लोग 7 दिन से हम लोग हर तरह से हर जगह कोशिश किए, हर चीज़ का कोशिश किए। DIC सर के पास DIC सर आते हैं, आज शुक्रवार के दिन DIC सर आए, सारी बातों को बोले कि तुम लोग का रजिस्ट्रेशन करवा देंगे। DIC सर ये बात बोल रहे रजिस्ट्रेशन करवा देंगे। हम लोग रजिस्ट्रेशन के लिए नहीं बैठे हुए हैं, नहीं हम लोग रजिस्ट्रेशन के लिए भूख हड़ताल पे गए सर। हम लोग को नियुक्ति चाहिए, जो जॉब है वो जॉब हमें दे दीजिए, हम लोग उठ जाएंगे। जॉब बेल के लिए ना बैठे हुए हैं सर। अभी तक हमारी मांग जो है SCS सर तक नहीं पहुंचाया गया है। DIC सर बार बार बोलते हैं कि हम अपने तरफ से कर दिए। हमारी फाइल आज 2 साल से बढ़ रही थी नियमावली को, और वित्त विभाग से वापस क्वेरी के लिए आया, उसके बाद बिना कोई इन्फॉर्मेशन के फाइल रोक दिया गया है। क्यों रोका गया इसका अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं भेजा गया DIC के पास। DIC से पूछने पर बोलते हैं कि आप लोगों का फाइल बढ़ा हुआ है, विभाग में रुका है, लेकिन हकीकत यह है कि जुलाई के बाद उस फाइल को रोक दिया गया है। और उसके बाद अभी तक हम लोगों को पास हुए हम लोग 234 स्टूडेंट हैं, और अभी तक कुछ नहीं किया जा रहा है हम लोगों को। झारखंड राज्य में त्रिवर्षीय BSc कम्युनिटी हेल्थ कोर्स का संचालन किया गया। इस कोर्स में विद्यार्थियों का चयन JSE CEB द्वारा MBBS कोर्स में प्रवेश हेतु निर्धारित न्यूनतम प्राप्तांक एवं उम्र सीमा लागू थी। सफलतापूर्वक कोर्स करने के उपरांत सभी विद्यार्थियों को निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाओं के द्वारा कम्युनिटी हेल्थ असिस्टेंट के पद पर 4200 ग्रेड पे वेतनमान पर सभी विद्यार्थियों को स्थायी पदों की नियुक्ति किया जाना था। को जॉब नियुक्ति था कि 3.5 जैसे कंप्लीट होगा आपका टाइम, उसके बाद परमानेंट पोस्टिंग आप लोग को दी जाएगी। वो भी गजट में लिखा था सर, हम लोग खुद से नहीं मांग रहे, क्योंकि हम लोग वही देख के उसी लालच में सब लोग यहाँ आए थे कि जैसे कोर्स कंप्लीट होगा हम लोग को यहाँ पे जॉब दे दिया जाएगा, ताकि हम लोग गाँव में जितना भी दिक्कत है माँ का हेल्थ को लेके, बच्चे छोटे बच्चे का डिलीवरी को लेके, वो सारी चीज़ों को हम लोग दूर कर सके। बट वो तो कुछ हुआ नहीं, हम लोग भी यहाँ बैठे हुए हैं, और उसके बावजूद भी कितनी सारी प्रॉब्लम लड़कियां हैं सर। घर वालों को भी चिंता है कि बेटी बाहर रह रही है, लड़के के साथ है, वहाँ सब जैसे तैसे सो रहे हैं, क्या सिक्योरिटी नाम का कोई चीज नहीं, कैसे रह रही है, कोई कुछ पूछने वाला भी नहीं कि आप लोग को कोई दिक्कत। पर्सनली भी सर ये पूछने हैं, लड़की है तुम लोग को वॉशरूम जाने में या कुछ भी बहुत सारी दिक्कतें हो रही है रात में सोने में, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। अब इन छात्र छात्राओं को अपना भविष्य अंधकार में दिख रहा है। 7 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे ये छात्र आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं। छात्रों ने चेतावनी दी है कि वह अपने अधिकार के लिए आंदोलन करते रहेंगे। जरूरत पड़ी तो आने वाले समय में यह आंदोलन दूसरा रूप भी ले सकता है। न्यूज़ 11 भारत के लिए सहयोगी उमेश के साथ सत्यव्रत किरण की रिपोर्ट। तो बड़े अरमानों के साथ में BSc इन कम्युनिटी हेल्थ में एडमिशन लिया था इन छात्रों ने, क्योंकि उन्हें ये जानकारी मिली थी कि अगर ये कोर्स वो कर लेते हैं तो उसके बाद वो हेल्थ असिस्टेंट के तौर पर उनकी नियुक्ति हो जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और अब मजबूर है वो खुले आसमान के नीचे ठंड में धरना देने के लिए। यह भी विडंबना अपने आप में कहिए कि एक ओर नियोजन नीति को रद्द किया जाता है, दूसरी ओर ये छात्र धरना देते हैं, तीसरी ओर कोरोना भी दस्तक दे रहा है, यानी कि स्वास्थ्य से जुड़ा ही मामला ये लगभग कहीं ना कहीं बना जा रहा है। सीधा रुख करते हमारे सहयोगी सत्यव्रत किरण का, जो हमारे साथ सीधा जुड़े और वो बहुत सारे पीड़ित छात्रों के साथ भी इस वक्त मौजूद है। उनके साथ जो है उन्हीं की जुबानी हम जानेंगे आखिर दिक्कत आ कहां पर ही है, समस्या है क्या इस पूरे मामले में। जब सब कुछ ठीक था, गैजेट में बाकायदा इस बात को जो है वो मेंशन किया गया था, तो फिर दिक्कत कहां पे आ गई, फाइल कहां पे अटक गई है। रुक करते हमारे सहयोगी सत्यव्रत का। सत्यव्रत, जो एक सबसे बड़ी चीज है इस पूरे मामले को अगर हम देखें तो सबसे पहले हम शॉर्ट में ही जानना चाहेंगे कि मतलब दिक्कत कब आई और क्यों आई।
तो देखिए बिल्कुल सही कहा पंकज आपने कि पिछले करीब 7 दिनों से मेरे पीछे जो यह छात्र है वो भूख हड़ताल पर है, लेकिन शायद इन छात्रों पर अब तक स्वास्थ्य विभाग के किसी बड़े हाकिम की अधिकारी की नजर नहीं पड़ी है, या फिर यह कहें कि इन छात्रों पर अब तक कोई रहम नहीं कर रहा है। 7 दिनों से आप लोग खुले आसमान के नीचे भूख हड़ताल पर हैं। कोई अधिकारी अब तक आप लोगों से मिलने आया, जानने आया कि आखिर क्या परेशानी है आप लोग? हमारे पास कोई अधिकारी नहीं आए। हम लोग 19 तारीख से बैठे हुए थे हड़ताल पे, और उसके बाद 22 तारीख से हम लोग भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। अभी तक किसी भी तरह का कोई मैसेज नहीं आया है। हमारा कोर्स शुरू किया गया था 2016 में, 2017 में गजट बना था, और उसके बाद कम्युनिटी हेल्थ असिस्टेंट के रूप में हमें काम करना था उप स्वास्थ्य केंद्रों में। हमारी ना अभी तक नियमावली बन पाई और ना ही अभी तक कुछ हुआ है। नियमावली के लिए संचिका बढ़ाई गई थी, उस संचिका को एसीएस के द्वारा रोक दिया गया है, और ना ही अभी तक हमारे लिए कुछ किया गया। हम लोग कितने दिनों से कई बार हर अफसर मंत्री के यहाँ जा कर थक चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं होता है, किसी तरह का कोई बात नहीं होती है। हर बार आश्वासन दिया जाता है, किया जा रहा है, काम हो रहा है, आप लोगों का काम हो रहा है, इसके अलावा आगे कुछ नहीं होता है। दूसरा कोई बोलो। दुनिया भर में आज क्रिसमस का त्योहार मनाया जा रहा है, लोग खुशी मना रहे हैं, और उसके बीच आप लोगों के चेहरे पर जो है वो निराशा देखने को मिल रही है। सर खुशी कैसे मना सकते हैं? हम लोग को बोला गया था कि बीएससी कम्युनिटी हेल्थ का हमारे 3.5 साल का कोर्स था, उसको बोला गया था कंप्लीशन के बाद कोर्स उपरांत आपके पदस्थापना की जाएगी निदेशक प्रमुख के द्वारा, बट वो भी हम लोग खुद से नहीं मांग रहे। हमारे गजट में ये पास हो चुका है, गजट में लिखा हुआ है, ये रहा हमारा गजट, और इसमें लिखा है निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाएं के द्वारा कम्युनिटी हेल्थ असिस्टेंट के नए स्थापित पदों पे सृजन किया जाएगा, और ये सारा मेंशन था कि 4200 पे ग्रेड पे हमें बहाल की जाएगी, बट वैसा कुछ भी नहीं हुआ। तो सर कैसा क्रिसमस हमारे लिए? कोई जब तक हमें नियुक्ति न दे, पढ़ा लिखा के बैठा दिए, तो क्रिसमस कैसा, हमारा हैप्पी क्रिसमस कैसे हो सकता है? जब और उसके बाद भी हम लोग अपने डीआईसी हमारे एसीएस सर से जवाब मांग रहे, सर फाइल हमारा क्यों रोके है पद सृजन नियमावली वाला, तो वो कोई जवाब भी नहीं देते हैं। तो हम लोग क्यों खुशी, किस चीज की खुशी मनाएं? खुशी उसी दिन होगी जिस दिन हमें नियुक्ति पत्र मिलेगा, और उसी के लिए हम लोग बैठे हुए हैं। अब तो कोरोना भी बढ़ रहा है, फिर भी पता नहीं स्टाफ इतना मैन पावर कम है स्वास्थ्य विभाग में, फिर भी हमारी बहाली और नियुक्ति पत्र हमें नहीं दी जा रही है। कभी-कभी महसूस होता है ऐसा कि ऐसे में तो आप लोगों का भविष्य अंधकार में चला जाएगा? बिल्कुल महसूस होता है सर, महसूस नहीं होता तो हम लोग भूख हड़ताल पे नहीं होते। ये जो रियल में अगर बोला जाए कि इस कोर्स को जो स्टार्ट किया गया था, ये झारखंड ही नहीं पूरे भारतवर्ष के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कोर्स स्टार्ट हुई थी। पता नहीं कौन ने क्या सोचा, इसको बंद किया, क्या किया नहीं पता, लेकिन हम लोग जो 234 लोग हैं वो हमारे लिए बहुत अंधकारमय जिंदगी आ गई है। कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा हम लोगों का। तब तक होप थी जब तक हमारी नियमावली बन रही थी, अचानक से पता चला कि वो रोक दी गई है, और पता नहीं आगे क्या होने वाला, हम लोग को कुछ नहीं पता। तो जब हम लोग कोशिश किए जानकारी कर लेने की सेक्रेटरी सर से, एसीएस सर जो है इतने बड़े पदाधिकारी हैं, वो हम लोग से मिले भी नहीं, किसी एक जूनियर से मिल भी लिए वो, तो बोले कि नहीं तुम लोग का बहुत अच्छा काम चल रहा है। काम तो चल रहा है लेकिन नियुक्ति नहीं मिल रही। तो ऐसा क्या काम चल रहा है हम लोग को कुछ समझ में नहीं आया। तो फाइनली हम लोगों ने डिसीजन लिया कि हम लोग उन्हीं के दरवाजे पे बैठ जाते हैं, जो होगा वही होगा। बिल्कुल, जब कोर्स की शुरुआत हो रही थी तो उस समय एक उम्मीद जगा होगा कि चलो अब लोगों की सेवा करने का मौका मिलेगा और अपना जो एक जीवन होता है, जो लाइफ होता है, वो भी सेटल हो जाएगा, लेकिन अब तो आप लोग निराश हो गए। हाँ सर, ये कोर्स झारखंड कंबाइंड के थ्रू हमारा यहाँ पे सिलेक्शन हुआ था। काउंसलिंग के दौरान 2 जगह ये कोर्स की पढ़ाई हो रही थी, हजारीबाग में फैमिली हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ट्रेनिंग सेंटर में, और यहाँ इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ नामकुम रांची में। और ये कोर्स कंप्लीशन के बाद हम लोग पढ़ाई बहुत सारी चीजें लोग कर रहे थे, छोड़ कर रहे थे, क्योंकि सर यहाँ ग्रेड पे और बेसिक हमको बताया गया गजट के अनुसार कि परमानेंट नियुक्ति होगी। तो लोग, लालच तो सबके अंदर होता है, लालच के दौरान ही लालची होकर हम लोग कि अब चलो कुछ पढ़ेंगे और हमें जॉब मिल जाएगा, क्योंकि एग्जाम क्वालिफाई करके आए हम लोग। एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद अब सोचे कोर्स कंप्लीट हुआ, परमानेंट पोस्टिंग दी जाएगी, लेकिन वो दिए नहीं, और लास्टली हम लोग को आज भूख हड़ताल पे बैठना पड़ गया। ये तो वही हाल हुआ कि ना घर के आना घर। ये तो जानना चाहेंगे कि मतलब ये जो कोर्स था ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के थ्रू हुआ था या फिर आपने एडमिशन बस ले लिया था, मतलब कैसे हुआ था ये?
नहीं, ये जो एडमिशन हुआ था इसमें क्या आप लोगों को कोई कंपटीशन फेस करना पड़ा था या झारखंड कंबाइंड का BSc CH करके हमारा कंपटीशन एग्जाम हुआ था। फिर जो क्वालिफाई किए थे स्टूडेंट, उसके बाद हम लोग की काउंसलिंग हुई, पेपर वर्क होने के बाद हमें एडमिशन मिला। वो 2 जगह हमारा कोर्स रांची और हजारीबाग में चल रहा है। पिछले 7 दिनों से आप लोग स्वास्थ्य निदेशालय के सामने भूख हड़ताल पर बैठे हैं, आगे की क्या रणनीति है? कब तक भूख हड़ताल पर बैठे हम लोग तब तक भूख हड़ताल पर रहेंगे जब तक हमारी नियुक्ति नहीं हो जाती है, या बड़े पदाधिकारी आकर SCS सर या और भी बड़े पदाधिकारी आकर या स्वास्थ्य विभागीय मंत्री आकर हम लोगों से मिलते नहीं हैं, कुछ आश्वासन देते नहीं हैं। और हमें नियुक्ति चाहिए इसलिए कि हमारा कोर्स पूरे भारत में कहीं नहीं है। या हम बहुत जो है, कोई वेटनरी, कोई एग्रीकल्चर, कोई फार्मेसी, कोई NHM का जॉब छोड़कर यहाँ तक लोग आए थे एक उम्मीद लेकर के कि नहीं हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करेंगे और ग्रामीण क्षेत्रों में उप स्वास्थ्य केंद्रों पर हमारी प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं ली जाएगी, जिसके लिए हमें चयन किया गया था इस कोर्स में। ये सब सोच के हम लोग आए थे और हमारी नियुक्ति नियमावली की फाइल भी आगे बढ़ रही थी और कार्मिक विभाग से भी पास किया गया, मुख्यमंत्री जी का भी साइन है, अपर मुख्य सचिव का विधि विभाग से भी पास कर दिया गया। उसके बाद बीत भेजा गया, बीत जाने के बाद अचानक से फाइल रोक दी जाती है और उसके बाद कोई जवाब नहीं आता है कि क्यों रोका गया, क्या कारण है और हमारा कोर्स क्यों, एक तो कोर्स बंद कर दिया गया बिना बताए। बीते दिनों हाईकोर्ट ने नियोजन नीति को रद्द किया था और अगस्त 2021 से लेकर अभी तक जितनी नियुक्तियां उसको रद्द करने की बात की थी, क्या ये भी उसके दायरे में आ चुका है या फिर अलग है मामला? बिल्कुल नियोजन नीति में कई जो ये थे भर्ती थे उसे रद्द किया गया था, तो ये जो आप लोगों का है वो उसी में है या फिर अलग से रहा? नहीं, अलग से सर, हम लोग अलग से है सर। ये हम लोग का नियोजन नीति में ये नहीं था। ये नियोजन नीति के रद्द होने से पहले ही हम लोग का फाइल रोक दिया गया था। ये नियोजन नीति रुकने के बाद नहीं हुआ है। दूसरी चीज इसमें ये है कि यहाँ के ये जो कोर्स स्टार्ट किया गया था यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए, तो स्थानीय लोग हैं इसमें, तो इसमें तो नियोजन नीति जो अभी पता नहीं वो क्या है, लेकिन हम लोग का तो पहले ही से है कि जो इस कोर्स को कंप्लीट कर लेंगे उनको पोस्टिंग देना है, तो इसमें तो कोई मैटर है नहीं। वो तो पहले ही से गजट में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि स्थानीय लोगों को ही लेना है इसमें, तो इसमें क्या नियोजन नीति और क्या पता नहीं। बिल्कुल, आप सरकार को जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं उनसे कोई आग्रह करना चाहेंगे न्यूज 11 के माध्यम से? हाँ सर, कि हमें नियुक्ति दिया जाए। हमारे जो सीनियर्स है वो अभी 1 साल से बैठे हुए, उन्हें अभी तक नियुक्ति नहीं दिया गया है। उन्हें आज हम भी वही पोजीशन पे आके बैठे हुए हैं। हम आज बहुत मजबूर होके यहाँ आके बैठे हैं कि हमें अब नियुक्ति चाहिए, अब हम घर नहीं बैठ सकते हैं। 7 दिनों से आप लोग भूख हड़ताल पर हैं, कैसे दिनचर्या चलता है आप लोगों का? सर हम लोग किसी से सर कर्जा लिए हैं सर, आज हम लोग भूख हड़ताल पे हैं सर। हम लोग सर किसी से 500 रुपये 1000 रुपये सर, माँ बाप मना कर दिया है कि 3.5 साल तुम लोग को पढ़ा दिए, अब मेरे हाथ नहीं है। हम लोग किसान का बेटा है, सर। हम लोग आज सर हम लोग दोस्त से कर्जा लिए हैं जो MBBS कर लिया है सर। हम लोग सब फार्मासिस्ट BHA में सब छोड़ छाड़ के आए हैं सर कि कोर्स में ऐसा गजट में लिखा हुआ है सर कि पास आउट के बाद नियुक्ति की जाएगी। और सर पहली बात तो ये जो कोर्स है, ऐसा कोर्स डिजाइन किया गया है जो इसका कोई भी दूसरे जगह आप कहीं कुछ नहीं, उसमें एक लाइन और भी लिखा हुआ है बजट में कि आप सरकार के अंडर में ही काम करोगे, तो बाहर तो इसका ऐसा कोई कोर्स नहीं है जो किसी भी हॉस्पिटल में हम लोग काम कर पाए, ऐसा तो प्रोविजन भी नहीं है। लोग कहते हैं कि गजट निकलता है, MBBS भी करते हैं, नर्सिंग भी करते हैं, सब कोई करता है, लेकिन उसके लिए फैसिलिटी है, प्राइवेट में भी किया जा सकता है। लेकिन ये ऐसा कोर्स है जो बाहर हम लोग को कहीं जॉब भी नहीं मिल रहा है, सरकार के अंडर, ये गजट में भी लिखा हुआ है कि सरकार के अंडर में ही काम करेंगे, तो सरकार पता नहीं क्यों नहीं इसको रोकी हुई, हमको यही समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों आप कर रहे हैं, जब आप खुद ही लिखे हैं कि सरकार के अंडर में ही काम करेंगे। आपको डर लगता है कि MBBS वाले तो जाते नहीं है, और हम लोग को उसी के लिए लाया कि सब्स्टिट्यूट के रूप में, और उसी को रोक रखे। बताइए, सवाल फिर में हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में मतलब बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मानव संसाधन के तौर पे BSc इन हेल्थ कम्युनिटी जो कोर्स शुरू हुआ था, तो इस कोर्स में मतलब कितने जो है वो बैच जो है वो तैयार हो चुके हैं या फिर मतलब और क्या, और उनकी जो एग्जाम है जो 3 साल का लिया था, कोई एग्जाम भी हुआ है कि नहीं हुआ अभी तक? कितने सेशन निकले हैं अब तक?
फिलहाल जो मुझे जानकारी है कि शायद पहला बैच है ये ना, जब शुरुआत हुई बीएससी 2003 बैच हम लोग का निकला है। सबसे पहला बैच निकला है 2016 में, तीनों कंप्लीट हो गया है। और हमारा जो पहला बैच था 2016 का, उसका कंप्लीट हुए 1 साल वो घर पे बैठे हुए और उनको आज तक नियुक्ति नहीं दिया गया है। तो हम आज हमारा भी कंप्लीट हुआ, बैठे हुए हम लोग का 3 महीना होने जा रहा है, हमें भी नियुक्ति नहीं मिली है। सारे बैच कंप्लीट होकर बैठ गए हैं, लेकिन सरकार कुछ नहीं कर रही है, ना इसके आगे कोई पढ़ाई है ना कुछ है। जो भी करना है हमें सरकार के अंडर में ही करना है, और सरकार हमें नियुक्ति भी नहीं दे रही है। महिला सशक्तिकरण सुरक्षा की बात कर रही है, आपको लग रहा है कि निदेशालय के खुले आसमान के नीचे आप लोग सुरक्षित हैं, खासकर महिलाएं? बिल्कुल भी नहीं सर, हमारे लिए कोई वहाँ सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, कुछ भी नहीं। कोई महिला सिक्योरिटी रात में अगर रुके कि हाँ लड़कियां, हर कोई अनसेफ फील करता है। वो जो हमारे अधिकारी, वो भी अपनी बेटी बहू और अपनी बीबी को कहीं बाहर अकेले नहीं जाने देते। लेकिन आज हम लोग अपने घर से पिछले 7 दिन से अकेले सारी लड़कियां बाहर सो रहे हैं। बाहर क्या किस कंडीशन में सो रहे हैं, ना वहाँ पे एक मतलब होता है ना कोई हेल्प हो कि हाँ चादर हो, कुछ भी नहीं। हम लोग खुद ठंड, इस कड़ाके ठंड में कितने लोग बीमार होकर हम लोग मतलब घर भेज दिए, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करके उनको घर भेज दिया गया। इतना बुरा हालत है ना सर कि कुछ नहीं, वॉशरूम जाने का भी फैसिलिटी नहीं था। फिर भी बहुत ज्यादा लड़के, फिर हम लोग को निर्देश वहाँ के वॉशरूम का थोड़ा बहुत ये मिला, बाकी कुछ भी नहीं। कोई पूछने नहीं आता सर कि रात में लड़की लोग है, कितना दिक्कत हो रहा, लड़कों के साथ रह रही। कोई अपनी बहन अपनी बेटियों को नहीं भेजेंगे वो लोग, क्योंकि वो लोग उनके हाई सिक्योरिटी के साथ उनकी बेटियां क्या हमारी इज्जत नहीं है, सिर्फ उनकी बेटियों की इज्जत है। कितने की संख्या में है आप लोग, और महिलाओं की कितनी संख्या है वहाँ धरना स्थल पर? सर वो तो पूरा नहीं गिने हैं हम लोग, लेकिन हम लोग टोटल है 234 है, ठीक है। उसमें 50 से 50% लड़कियां हैं, और हम लोग सब वहाँ रह रहे। रात में ठंड लगती है, सब अभी देख ही रहे, दिसंबर का महीना चल रहा है, कितनी ठंड बढ़ गई है हर चीज का। और खुले पे ऐसे हम लोग ऐसे ही रहते हैं, कोई हम लोग को नहीं देखता, वहाँ पे कोई भी नहीं आते हैं। बिल्कुल पंकज, स्वास्थ्य विभाग के बड़े अधिकारियों को यह तस्वीर देखने की जरूरत है, क्योंकि पिछले 7 दिनों से शायद उन अधिकारियों को यह नहीं दिख रहा है कि उन्हीं के कार्यालय स्वास्थ्य निदेशालय के पास यह जो युवक है, जो छात्र छात्राएं हैं, वो भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। कई साथियों की तबीयत खराब हो चुकी है, कई बीमार हैं और असुविधाओं से जूझ रहे हैं। बावजूद इन्हें यह उम्मीद है कि शायद स्वास्थ्य विभाग के किसी अधिकारी की, राज्य सरकार के किसी बड़े अधिकारी की नजर इन छात्र छात्राओं पर पड़ जाए। बिल्कुल सत्य, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े आप। तो देखिए, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर ये बनते, लेकिन इनका वो सपना अभी अधूरा ही है। एग्जाम तो इन्होंने दिया, किसी तरीके से पढ़ाई भी की, और पढ़ाई भी जब हो रही थी तो वो भी आधी तरीके से, आधी अधूरी इसलिए क्योंकि पार्ट टाइम शिक्षकों के भरोसे इनकी पढ़ाई भी हुई है। तो जाहिर सी बात है, अब ऐसे में सरकार की पूरी जिम्मेदारी बनती है कि जब आपने इस कोर्स को शुरू किया तो जाहिर सी बात है, और जो आपने कहा कि हम इन्हें कम्युनिटी सेंटर में, कम्युनिटी जो सेंटर्स है वहां पर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बनाएंगे, तो वो आप पूरा करें। बस इतनी सी गुजारिश है, और फायदा इससे सरकार को मिलेगा, स्वास्थ्य विभाग मजबूत होगा, ग्रामीण क्षेत्रों में चीजें ठीक होंगी। और यही गुहार लगाने के लिए न्यूज़ 11 भारत तक पहुंचे थे ये छात्र, और इन छात्रों की वो आवाज हम आप तक पहुंचाने की कोशिश की उम्मीद करते हैं कि स्वास्थ्य लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।